नमस्कार बच्चों, हमारा ईदगाह पाठ चल रहा था। इसका अंतिम भाग आज आपका जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। इसमें से आपके बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके छोटे क्वेश्चंस की मात्रा आपकी बार ज़्यादा होगी। पैटर्न आपके डाल दिया गया है, तो आप ध्यान में रखेंगे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का। और हम पढ़ रहे थे कि बच्चे खिलौने लेके घर पहुँचे, कैसे उनके खिलौने टूटे, उनमें से आपको नूरे का आ गया, वकील साहब जो थे वो गिर के कैसे टूटे, उनका अब यहाँ पे आपको वर्णन देखने को मिलेगा। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, चिथड़े यानी कपड़े, जिनमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। मतलब सिपाही को व्यवस्थित तरीके से एक टोकरी में बिठाया गया। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहू पुकारते चलते। मतलब उसके छोटे भाई थे, वो तुतले आवाज में बोलते थे और वो बोल रहे थे सोने वाले जागते रहो। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। मतलब एक टांग उनकी टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ने लगा। मतलब उल्टा पुल्टा कर जैसे भी करके जोड़ने लगा। केवल गुलर का दूध चाहिए। किससे जोड़ रहा था वो? गुलर के दूध से। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही की जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। मतलब अच्छे से वह जुड़ती नहीं है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन जो किया गया था वो ऑपरेशन असफल हो गया, मतलब उसकी टांग जुड़ नहीं पाई। तो क्या करते हैं बच्चे? दूसरी टांग भी उसकी तोड़ देते हैं। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। मतलब जितने रूप उसके बदल सकते हो उतने रूप बदले जा सकते हैं। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। किससे? जो सिपाही लिया गया था, मिट्टी का जो सिपाही का खिलौना लिया गया था उससे। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? के यानी कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से भी, अमीना ने छाती क्यों पीट ली? जब उसने सुना कि 3 पैसे में उसने क्या लिया? चिमटा लिया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? कौन कह रहा है ये? अमीना कह रही है कि तुझे क्या मेले में और कोई चीज नहीं मिली थी तो चिमटा लेके आया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। किसे भाई? चिमटे को लिया। क्यों लिया हामिद ने चिमटा? क्योंकि उसकी दादी के हाथ तवे से रोटी सेकते समय जल जाया करती थी, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। इसने भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, मतलब जल्दी बदल जाता है, वह होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था। मूक यानी अंदर का प्रेम था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। मतलब पूर्ण रूप से जिसमें प्रेम होता है वह प्रेम था ये। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। कितना त्याग, मतलब दूसरों को देखकर वह कितना त्याग करता है। सद्भाव यानी अच्छी भावना है और कितना समझदारी है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। कौन सोच रहा है ये बात? अमीना सोच रही है। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त यानी ये इसने अपना इतना संयम कैसे रख पाया ये बच्चा? क्योंकि सारे बच्चे खिलौने ले रहे थे, मिठाई खा रहे थे, तब भी उसने क्या किया? अपने मन को वश में रखा, कंट्रोल में रखा। और इससे ऐसा हुआ कैसे? वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। किस बात से? कि जो छोटा सा बच्चा हामिद है उसने अपनी दादी की भावना को
मन में रखकर उनके लिए क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। गदगद यानी प्रसन्न हो गया। और अब यह बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए फिर बनता है, कैसे भाई बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। मतलब जो छोटा सा बच्चा था हामिद, उसने बड़ों की तरह कार्य किया था, एक बड़े की तरह समझदारी दिखाकर अपनी दादी के लिए वह चिमटा लेकर आया था, और उसने एक बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार किया था, समझदार व्यक्ति की तरह यहाँ व्यवहार किया था। और उधर दूसरी तरफ जो बुढ़ी अमीना थी, वह बच्चों की तरह, बालिका की तरह क्या कर रही थी, रो रही थी और जिद कर रही थी या उसे डांट रही थी कि तुम चिमटा क्यों लेकर आए। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दामन यानी अपना आंचल फैलाकर वह हामिद के लिए क्या कर रही थी, दुआएं मांग रही थी भगवान से, और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। क्यों रो रही थी भाई अमीना, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा था और उसके माँ बाप नहीं थे। माँ बाप नहीं होने के बाद भी वह बच्चा अपनी दादी के लिए कितना कुछ सोचता था, कितना कुछ उसने त्याग किया। मेले में गया, कुछ खाया पिया नहीं उसने, सारे दोस्तों के साथ उसने भूखे ही रहकर उसने अपना समय निकाला और अपनी दादी के लिए खरीदा चिमटा, खरीद कर वह लेकर आया। इस प्रकार आपका चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।